हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो आज है 23 अक्टूबर 2022। शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स को। उससे पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को अंत तक देखें, इसको लाइक करें और शेयर करें बाकी लोगों के साथ। तो शुरू करते हैं इंटरनेशनल अफेयर्स के साथ। ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर लिज ने अभी अपनी पोजीशन से, प्राइम मिनिस्टरशिप से रिजाइन करने की घोषणा की है और नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर डिक्लेयर होने तक, इलेक्ट होने तक वो अपनी पोजीशन पर बनी रहेंगी। तो ब्रिटेन के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है जिनका कार्यकाल इतना छोटा रहा हो। तो अभी तक का सबसे छोटा कार्यकाल लिज का रहा एज ए प्राइम मिनिस्टर ब्रिटेन के अंदर। अपने डिसीजंस की वजह से और राजनीतिक आर्थिक उथल पुथल की वजह से उनको ये रिजाइन करना पड़ा। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया CCI, तो भारत के अंदर ये कमीशन बनाया गया है जो रेगुलेट करता है, नियंत्रित करता है कि जितने भी एरियाज हैं बिजनेसेस के, वहाँ पे कंपटीशन बना रहे, कंपटीशन सकारात्मक रहे, सभी लोगों को, सारे स्टेक होल्डर्स को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले अपने बिजनेसेस को ऑपरेट करने की, किसी की कोई डोमिनेंट पोजीशन ना हो, इसको मेंटेन करने के लिए कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया भारत में काम करती है। तो इसने अभी हाल ही में गूगल पे लगभग 1337 करोड़ रुपए का फाइन लगाया है फॉर अब्यूजिंग डोमिनेंट पोजीशन। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि इन्हीं का ही एक अपना अलग रुतबा चल रहा है जिसमें बाकी लोग उस तरीके से कॉम्पीट नहीं कर पा रहे हैं इनको, किस चीज़ के लिए, एंड्रॉयड मोबाइल सिस्टम इकोसिस्टम के लिए। तो उनका ये कहना है कि इस चीज़ की वजह से बाकी लोगों को इतना मौका नहीं मिल पा रहा है, मार्केट में वो लोग नहीं आ पा रहे हैं और अपनी पोजीशन को एक्सप्लॉइट कर रहा है गूगल। और इसके साथ ही उन्होंने बताया है, CCI ने कहा है कि इंटरनेट कंपनी को अनुचित कारोबारी गतिविधियों को रोकने और बंद करने का भी निर्देश दिया है। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने अभी आधारशिला रखी है केदारनाथ रोपवे प्रोजेक्ट की। तो 9.7 किलोमीटर का ये रोपवे प्रोजेक्ट है केदारनाथ के अंदर। अभी केदारनाथ जाने के लिए गौरीकुंड से या तो ट्रैक करना होता है या खच्चर से जाना होता है या डोली, जिसको हम पालकी कहते हैं। तो उन 2-3 ऑप्शंस के थ्रू ही अभी पहुंच पाते हैं, या चौथा ऑप्शन आपका हेलीकॉप्टर राइड होता है जो कि सारे लोग अफोर्ड नहीं कर पाते। तो मैक्सिमम लोग ट्रैक करके ही केदारनाथ धाम जाते हैं। तो ये यात्रा बड़ी दुर्गम है, ये ट्रैकिंग में बड़ी समस्या होती है, लोगों की को ब्रीदिंग प्रॉब्लम होती है, हाई एल्टीट्यूड है तो उतना ऑक्सीजन लेवल नहीं मिल पाता है और काफ़ी दिक्कत होती है लोगों को यहाँ तक पहुँचने के लिए। इसके समाधान के लिए अभी यूनियन गवर्नमेंट ने स्टेप लिए थे, तो प्रधानमंत्री मोदी ने यहाँ पे अभी रोपवे प्रोजेक्ट का आधारशिला रखी है। तो ये क्या होगा, नेक्स्ट 5-6 साल के अंदर बनकर तैयार हो जाएगा, जो कि डिस्टेंस कवर करेगा लगभग 9.7 किलोमीटर को। तो इसमें क्या होगा, गौरीकुंड से लेकर केदारनाथ तक का पूरा एक रोपवे बनाया जाएगा। तो इस रोपवे से जो दूरी ट्रैकिंग में 7-8 घंटे में तय होती थी, वो लगभग अब 30 मिनट के अंदर तय हो जाएगी। तो आप समझ सकते हो कि कितनी ज़्यादा सहूलियत हो जाएगी पिलग्रिम्स को, जो वहाँ आने वाले श्रद्धालु हैं उनको। 7-8 घंटे की जर्नी सिर्फ वो आधे घंटे में कवर कर सकते हैं, वहाँ दर्शन करके दोपहर तक, शाम को वापस भी आ सकते हैं। केदारनाथ के साथ में ही हेमकुंड साहिब के लिए भी रोपवे प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया है। हेमकुंड में भी जो ट्रैकिंग करके ही पहुँचते हैं लोग यहाँ पे, और ये ट्रैकिंग भी लगभग 16-17 किलोमीटर के आसपास की होती है। तो जो रोपवे बनेगा, रोपवे वो 12 किलोमीटर के अंदर ये दूरी तय कर लेगा, क्योंकि ट्रैकिंग में और रोपवे में डिफरेंस होता है। ट्रैकिंग में टेढ़े मेढ़े रास्ते होते हैं और रोपवे के अंदर सीधे जाता है। 12.4 किलोमीटर का रोपवे बनाया जाएगा हेमकुंड साहिब के लिए। और हेमकुंड साहिब हम जानते हैं, जैसे आप फोटो में भी देख सकते हैं, ये सिख गुरुद्वारा है, बहुत ही फेमस, बहुत ही इंपॉर्टेंट। और इसके साथ में एक लक्ष्मण टेम्पल भी है। तो हिंदू श्रद्धालु, सिख श्रद्धालु और भी श्रद्धालु जिनकी आस्था है वो यहाँ पे जाते हैं। तो ये डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होने की वजह से लोगों को काफ़ी तकलीफ होती है यहाँ पे भी पहुँचने में। तो इस तकलीफ को कम करने के लिए अब जो मेन पॉइंट है हाईवे पे, जहाँ से ट्रैकिंग स्टार्ट होती है, गोविंद घाट, तो गोविंद घाट से हेमकुंड साहिब तक की जो ये डिस्टेंस है, इसको कवर करने के लिए रोपवे बनाया जाएगा। और आप समझ सकते हैं कि इस रोपवे से ये डिस्टेंस सिर्फ 45 मिनट के अंदर कवर हो जाएगी, जहाँ पे भी लगभग 8 या 9 घंटे लगते थे। स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जो कि स्पेस से रिलेटेड एरियाज में काम करता है भारत के लिए, उसने अनाउंस किया है कि वो चंद्रयान 3 को लॉन्च करेंगे और वहाँ पे सेफ लैंडिंग कराएंगे मून पे अपने सैटेलाइट्स को, या अपने जो उनका चंद्रयान व्हीकल होगा उसको। इससे पहले भी इन्होंने कोशिश की थी 2008 के अंदर, फर्स्ट जब इन्होंने चंद्रयान 1 लॉन्च किया था। ये कुछ टाइम तक ऑर्बिट में रहा था, लेकिन उसके बाद इससे कनेक्शन लूज हो गया था
उसके बाद 2019 के अंदर चंद्रयान 2 को लॉन्च किया गया, जो कि पहला अटेम्प्ट था सॉफ्ट लैंडिंग का इनका। तो सेफली अपने व्हीकल को वहाँ पे लॉन्च कर पाए थे और लैंड करा पाए थे उस चंद्रयान को मून पे। तो अब ये चंद्रयान 3 को लॉन्च करेंगे जून 2023 के अंदर, और इसको लॉन्च किया जाएगा जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, जिसको हम कहते हैं जनरली GSLV। तो GSLV और इसका दूसरा नाम लॉन्च व्हीकल मार्क 3 भी है। तो इसके थ्रू इसको लॉन्च किया जाएगा चंद्रयान 3 को। यूनियन मिनिस्टर अनुराग ठाकुर, जो कि स्पोर्ट्स और यूथ अफेयर्स मिनिस्टर हैं, उन्होंने अनाउंस किया है कि जो 5th खेलो इंडिया यूथ गेम्स का संस्करण होगा, जो 5th एडिशन होगा खेलो इंडिया यूथ गेम्स का, वो मध्य प्रदेश के अंदर खेला जाएगा। और मध्य प्रदेश के 8 शहरों में ये स्पोर्ट्स होंगे, जो 31 जनवरी से 11 फरवरी 2023 के बीच में खेले जाएंगे। पहली बार ऐसा हुआ है इतिहास के अंदर कि किसी रीजनल एम्प्लॉयमेंट ऑफिस ने उत्तर प्रदेश के, जो कि प्रयागराज में है, उन्होंने जो माइनॉरिटी यूथ हैं, अल्पसंख्यक यूथ, उनके लिए अलग से एक जॉब फेयर रखा। ये जॉब फेयर आप देख सकते हैं फोटो में, इस तरीके से होता है कि बहुत सारी कंपनीज को बुलाया जाता है, उनके यहाँ जो वैकेंसीज होती हैं उन वैकेंसीज को फिल करने की कोशिश होती है इस जॉब फेयर के थ्रू। तो प्रयागराज में रीजनल एम्प्लॉयमेंट ऑफिस ने पहली बार ऐसा इनिशिएटिव लेते हुए अल्पसंख्यक समुदाय के जो यूथ हैं उनके लिए ये जॉब फेयर ऑर्गेनाइज कराया। अभी मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन, जिसके मिनिस्टर हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया, उन्होंने अनाउंस किया है कि जो हाईवेज पे काफ़ी ज़्यादा एक्सीडेंट्स होते हैं और उसके आसपास हॉस्पिटल ना होने की वजह से क्या होता है कि जो एक्सीडेंट के विक्टिम्स होते हैं, मरीज होते हैं, उनको हॉस्पिटल्स तक पहुंचाने में बड़ी समस्या होती है। और मैक्सिमम केसेस में ऐसा होता है कि उनको इमीडिएट रिलीफ ना मिल पाने की वजह से, फर्स्ट एड नहीं मिल पाने की वजह से उनकी डेथ हो जाती है। तो अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने इसके लिए काम किया है और उन्होंने बोला है कि हम एक हेलीकॉप्टर इमरजेंसी मेडिकल सर्विस स्टार्ट करेंगे। इसमें क्या होगा कि एक हेलीकॉप्टर हाईवे पे स्टैंड बाई पे हमेशा रेडी रहेगा, जो कि अगर कभी कोई एक्सीडेंट होते हैं तो उस कंडीशन में, उस केस में उन विक्टिम्स को और उन जिनका एक्सीडेंट हुआ है उनको जल्द से जल्द हॉस्पिटल पहुंचाने का काम करेगा। तो इसको प्रोजेक्ट संजीवनी नाम दिया है और उसके तहत एक पायलट प्रोजेक्ट स्टार्ट होगा, जिसमें एम्स ऋषिकेश से पायलट प्रोजेक्ट स्टार्ट होगा। यूनियन मिनिस्टर ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस हरदीप सिंह पुरी ने एशिया के लार्जेस्ट कंप्रेस्ड बायोगैस CBG प्लांट का उद्घाटन किया है लहरागागा, संगरूर, पंजाब में। तो कंप्रेस्ड बायोगैस होते हैं जैसे गोबर वगैरह से, इन सारी चीज़ों से जो गैस बनती है, इनका यूज़ किया जाता है, रसोई में भी किया जाता है और बाकी जगहों पे, तो इसको कंप्रेस्ड बायोगैस बोलते हैं। तो इसका पहला प्लांट जो है एशिया का लार्जेस्ट, उसका उद्घाटन किया है पंजाब के संगरूर के लहरागागा जगह पे। 21 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने एज उड़ान दिवस। तो ये 6वां सक्सेसफुल ईयर था इस स्कीम का नाम आप देख सकते हैं, उड़े देश का आम नागरिक। तो इसका सक्सेसफुल ईयर, इसके थ्रू, इस स्कीम के थ्रू मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन क्या चाहता है कि भारत के अंदर 1000 से ज़्यादा रूट्स जो हैं वो आइडेंटिफाई हम कर सकें और उस पर एयरक्राफ्ट ऑपरेट कर सकें, और 220 एयरपोर्ट्स पूरे हों भारत के अंदर लगभग। इससे क्या होगा कि जिस तरीके से रोड और रेल कनेक्टिविटी भारत के अंदर है, उसी तरीके से आने वाले टाइम में एयर कनेक्टिविटी का भी यूज़ हो सके और ये एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सके रीजनल कनेक्टिविटी में। खत्म करते हैं आज के सेशन को इस क्वेश्चन के साथ में। आज का क्वेश्चन है, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी आजकल खेली जा रही है, तो आपको ये बताना है किस स्पोर्ट्स से रिलेटेड है। तो आप अपने जवाब कमेंट सेक्शन के माध्यम से दे सकते हैं। वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें बाकी लोगों के साथ में, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं कल के करंट अफेयर्स के साथ में। थैंक यू।